RS अग्रवाल, एक्सरसाइज 3B, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 29। 5/x+1 -2/y-1 इक्वल्स टू हाफ। सेकेंड इक्वेशन है 10/x+1 +2/y-1 इक्वल्स टू 5/2। ये लिखा है आपके पास और आपसे कह रहा है वो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आपने लेट करा 1/x+1 को u, 1/y-1 को v। इक्वेशन आ गई 5u - 2v इक्वल्स टू हाफ। दूसरी इक्वेशन आ गई 10u + 2v इक्वल्स टू 5/2। फिर हमने क्या करा, इस वाले 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, इस वाले 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दी। 5 2 ज़ा 10u - 4v इक्वल्स टू 1, 20u + 4v इक्वल्स टू 5। ये कैंसिल आउट हो गया। 10 + 20 30u इक्वल्स टू 6। u की वैल्यू आपको मिली 6/30, यानी कि u हमारे पास आ गया 1/5। यहां तक क्लियर सबको? यस सर। इसे आप उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में रख दें। आपने इसे मान लीजिए पुट करा फर्स्ट इक्वेशन में। 10u मतलब 10 × 1/5 - 4v इक्वल्स टू 1। ये कैंसिल आउट हो गया। 2 उधर जाकर माइनस हो गया, 1 में से 2 चले गए तो -1। v की वैल्यू मिल गई 1/4। तो आप देखो ध्यान से, 1/x+1 u के इक्वल, 1/y-1 v के इक्वल। दोनों को रेसिप्रोकल कर दीजिए। x+1 = 5, y-1 = 4। तो x की वैल्यू यहां से 4 आ गई और y की वैल्यू यहां से 5 आ गई। चेक करिए आंसर प्लीज। सर उसके बाद 30 और 31 में कोई प्रॉब्लम आई हो किसी को? नो सर। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी इन 30 और 31? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है इसमें, उसे समझ लें। क्वेश्चन नंबर 32, 33 और 34 सब एक कैटेगरी के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। थर्टी टू लिखा है 71x + 37y इक्वल्स टू 253। देन 37x + 71y इक्वल्स टू 287। देखो अगर आप इसमें इन्हें सेम बनाने की कोशिश करोगे तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत लंबी प्रोसेस बैठेगी, बहुत भारी काम हो जाएगा। तो इसे आसान करने का एक शॉर्टकट तरीका है हमारे पास। ये कैटेगरी क्या है कि इसके अंदर कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पहली इक्वेशन में जो x के साथ है वो दूसरी इक्वेशन में किसके साथ है?
सर वाई के साथ। सर वाई के सर साथ। y के साथ। और जो पहली इक्वेशन में y के साथ है वो दूसरी इक्वेशन में किसके साथ है? एक्स सर के एक्स साथ। के के साथ। साथ। x के साथ। तो हम क्या करते हैं, इस तरह की इक्वेशन को एक बार तो दोनों को ऐड कर देते हैं। करिए जरा ऐड। ये आ गया 108 x प्लस 108 y इज इक्वल्स टू, ये आ गया यहाँ 4 और ये 5। आप ध्यान से देखो, पूरी इक्वेशन इस नंबर से डिवाइड होगी जो लेफ्ट में आया। देखना हो रही है क्या? वन जीरो यस एट सर। फाइव 540 हो जाएगा। देखना एक बहुत सिंपल सी छोटी सी इक्वेशन आ गई क्या हमारे पास? Yes, sir. अभी आपने दोनों को ऐड करा था, अभी आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। करिए जी सब्ट्रैक्ट। 71 में से 37 चले गए। देखना 34 ही बचेगा। फिर 37 में से 71 चले गए तो माइनस के 34y बचेगा। उसके बाद 253 में से 287 चले गए -34। तो माइनस 34 बचेगा। बोलिए सर, कोई परेशानी यहाँ तक? नो सर। नो सर। अब किससे डिवाइड हो रही है पूरी इक्वेशन? सर 34। सर 34 तो ये आ गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। जी हाँ, x प्लस वाई 5 आ गया और x माइनस वाई -1 आ गया। कैन यू सॉल्व दीज टू नाउ? यस सर। यस बस इन्हें ऐड करा, ये कट गया। 2x इक्वल टू 4, x इक्वल्स टू 2। इसे आप रखेंगे या तो थर्ड में या फोर्थ में, फर्स्ट सेकंड में नहीं रखेंगे अब। तो ये आ गया 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 3। आंसर चेक करिए प्लीज। सही। अगला क्वेश्चन देखना, 33, 34। समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर एक बार ऐड, जो इक्वेशन आएगी उसमें जो भी एक्स वाई के कोफिशिएंट होंगे वो सेम होंगे, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड, एक छोटी इक्वेशन बनेगी। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट, फिर जो एक्स वाई के कोफिशिएंट होंगे वो सेम होंगे, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड। फिर दूसरी इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई निकाल लेंगे। सभी बच्चे अभी तुरंत करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 33, नहीं तो बाद में फिर आपको घर पे प्रॉब्लम आती है। अभी करेंगे 33 राइट नाउ। तो पहली इक्वेशन आपके पास ऐड करके आई 348x प्लस 348y इक्वल्स टू 1740। आपने लिखा डिवाइड बाय 348, आपको मिल गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। बाई चांस ऐसी ही इक्वेशन आ गई आपके पास। सब्ट्रैक्ट करिए दोनों को और बताइए क्या आया आपकी बार। सब्ट्रैक्ट करके बताइए कितना आया। सर 86x माइनस 86y इक्वल्स टू 86। 86x माइनस 86y इक्वल्स टू 86 डिवाइड बाय 86 कर दीजिए। इस बार आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई 5, x माइनस वाई 1। दोनों को सॉल्व करके बताओ x कितना आया। सर हाँ जी, 3 x की 3। x आ गया 3, उसे उठाकर पहली इक्वेशन में पुट कर दीजिए x को 3। 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 सबका यही आया।
Yes, Yes, sir. sir. चलिए, कैटेगरी क्लियर हो गई आपको? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 34 जो है इस एक्सरसाइज का, वो आप होमवर्क में करेंगे, प्लस ये दोनों भी रिपीट करने हैं आपको। उसके बाद अगली कैटेगरी देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। लिखा है 2x प्लस 5y अपॉन xy इक्वल्स टू 6। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 5y अपॉन xy इक्वल्स टू -3। बताइए, आप बताइए क्या करेंगे इसके बाद? सर इसमें Divide लेट कर the above लेंगे equation. y को, लेट कर लेंगे। देख, ये जो xy दोनों के अपॉन में है, इसे पहले दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे ऐसे। माइक बंद करें अपना, लक्ष्यरार्थी। ये आ गया हमारे पास, y गेट कैंसिल बाय y, x गेट कैंसिल बाय x। फिर ये इक्वेशंस बच गई, हमने लेट कर लिया 1 अपॉन x को u, 1 अपॉन y को v, यहां पुट कर दिया 2v प्लस 5u इक्वल्स टू 6, 4v माइनस 5u equals to -3. Can you solve these two? Yes, sir. 5u से 5u कट गया, 6v is equals to 3। v की वैल्यू 3/6, 1/2। तो 1/2। v आपको 1/2 मिल गया। इसे आप उठाकर आइदर इन फर्स्ट और इन सेकेंड पुट कर देंगे। 2 into 1/2 प्लस 5u इक्वल्स टू 6। ये कैंसिल हो गया, 1 बचा। बच्चे इस वाले 1 को भूल जाते हैं। ये 1 बचा, इसे उधर ले जाएंगे, यानी कि 5। तो u की वैल्यू आपके पास 5/5 यानी कि 1 आ गई। आपने 1/x को u कहा था, जिसकी वैल्यू 1 आई। आपने 1/y को v कहा था, जिसकी वैल्यू 1/2 आई। बताओ x कितना और y कितना? Sir, x1 आएगा और y2 सर आएगा. x1। रेसिप्रोकल 1 का 1 ही होता है, 1/2 का 2 होता है, तो x 1 आ गया और y 2 आ गया। चेक करिए आंसर प्लीज। I think it is clear. Yes, sir. yes, sir. Yes. Now we come to question number 36 बेटा। 36 से लेकर और 39 तक, बल्कि 38 तक, 36, 37, 38 तीनों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है। और 39 आप ऑलरेडी कर चुके हो। बताओ 39 कैसे करेंगे? पहले तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद क्या होगा? x y से डिवाइड कर देंगे। शाबाश, एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल ठीक। एक्स वाई से डिवाइड करते ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जी हाँ, पहले 36 देखिए क्या लिखा है। 1/, पढ़ना कोई एक स्टूडेंट। 1/3x plus y हाँ plus 1/3x minus y हाँ, is equals to 3/4. ठीक है। सर दूसरी इक्वेशन है 1/2 into 3x plus y minus 1/2 into 3x minus y ठीक है। is equals to -1/8. -1/8। 8. जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। आपने लेट कर लिया 1/3x प्लस वाई को u और 1/3x माइनस वाई को v। तो पहली इक्वेशन आ गई u प्लस v इक्वल्स टू 3/4।
दूसरी इक्वेशन u अपॉन 2 माइनस v अपॉन 2 माइनस 1/8। एनी क्वेरी? No. 4 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, 4u प्लस 4v इक्वल्स टू 3। 8 की मल्टीप्लाई इधर करी, 8 अपॉन 2 कट के 4 आ गया, 8 अपॉन 2 ये भी 4 आ गया, इक्वल्स टू -1। इन दोनों को आपने सॉल्व किया, 4v से 4v कैंसिल, 4 प्लस 4 8u, 3 माइनस 1 2, तो 8u की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अच्छा, अगर 8u 2 हो गया तो u की वैल्यू So 1 2 upon अपॉन 8 यानी कि 1/4 आ जाएगी। u 1/4 आ गया, इसे आपने उठा के किसी एक इक्वेशन में रख देना है। मान लो मैंने इसे फर्स्ट में रख दिया, 4 इंटू 1/4 प्लस 4v इक्वल्स टू 3, ये कैंसिल आउट हो गया, 4v इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2 आ गया, v की वैल्यू 2/4 यानी कि कितनी आ गई? 1 upon 2. 1/2। हाँ भाई, आपने 1/3x प्लस वाई को u कहा था जिसकी वैल्यू 1/4 आई, आपने 1/3x माइनस 1 को v कहा था जिसकी वैल्यू 1/2 आई। तो यहां से इक्वेशन क्या मिली आपको? 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब आपके पास दो नई इक्वेशन रेडी हो गई हैं, पहले कर चुके हैं आप ऐसी कैटेगरी, 27 से लेकर और 31 तक इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस थे। तो 3x प्लस वाई तो 4 आ गया बच्चे, और 3x माइनस वाई की वैल्यू 2 आ गई। आपने इसे सिंप्लीफाई करा, ये कैंसिल आउट, 3x इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू कितना? 1। उसे आप उठाकर पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में। आपने इसे इक्वेशन थर्ड में रखा सपोज करिए यहाँ पर, तो 3 1 जा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, y भी हमारे पास 1 आ गया। प्लीज चेक आंसर। ठीक है। सेम कैटेगरी, सेम पैटर्न, क्वेश्चन 37, क्वेश्चन 38 and in 39 simply we have to divide whole equations by xy after multiplying 3 in the bracket। इसी कैटेगरी का जो अभी मैंने आपको समझाई है 36, एक क्वेश्चन नंबर 37 अप्लाई करें, अभी सभी स्टूडेंट करेंगे। 37 में आप बताइए किसे लेट करोगे u और किसे लेट करोगे v? हाँ जी, u किसे मानेंगे 37 में? सर upon 1 अपॉन x प्लस 2y। 2y। 1/x+2y को तो मान लेंगे हम u, और 1/3x माइनस 2y को मान लेंगे v। तो इक्वेशंस को कन्वर्ट करिए, राइट साइड जो है नीचे उनके ऊपर मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद यदि एलसीएम लेने की जरूरत पड़े तो एलसीएम ले लीजिए, और सिंप्लीफाई करके u भी निकालिए, अकॉर्डिंगली एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। अपने आप करेंगे, कोई किसी की हेल्प नहीं लेगा। 37 करेंगे अभी तेजी से। चेक कर लीजिए साथ साथ। आपने लेट करा 1/x+2y को u, 1/3x माइनस 2y को v। पहली इक्वेशन आई u/2 5v/3 इक्वल्स टू -3/2। दूसरी इक्वेशन आई 5u/4 -3v
अपॉन 5, 61/60। आपने एलसीएम ले लिया दोनों का, इसका एलसीएम 6, इसका एलसीएम 20। इक्वेशन आ गई 3u 5 2 10v अपॉन 6 इक्वल्स -3/2। दूसरी इक्वेशन में एलसीएम आया 20, तो ये हुआ 25u -3 4 12v अपॉन 20 इक्वल्स टू 61/60। इस 6 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, इस 20 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। 20 से 60 कट गया ये 3 पर, और यहाँ ये कट गया 3 पर। इस 3 को उधर भेज दिया, इस 3 को इधर ले आए हम। तो पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई 3u + 10v इक्वल्स टू 3 3 9 माइनस। दूसरी इक्वेशन आ गई 75u -12 3 36v equals to 61. Now these are the two equations that you have to solve. आप इसका एलसीएम ले लें पहले वाले दोनों का, तो आपको पता चला 75 चाहिए। 25 से आपने मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया 75u + 250v equals to 25 9 225। 75u - 36v equals to 61। हमने साइन चेंज करे, ये कैंसिल आउट हो गया। ये आपके पास आ गया 286v इक्वल्स टू -286। v इज इक्वल्स टू -1। इसे आप उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। आपने इसे यहाँ रखा, v की वैल्यू -1, तो 3u ये हमारे पास हो गया -10 इक्वल्स टू -9। उधर जाकर +10 होगा, 10 में से 9 गया 1, तो u की वैल्यू 1/3। जी हाँ, u और v दोनों आ गए हमारे पास। रेसिप्रोकल कर देंगे। u किसे माना था हमने? 1/x + 2y को, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फिलहाल। x + 2y की वैल्यू 3 आ गई, इसका रेसिप्रोकल -1 ही बैठेगा, तो 3x - 2y की वैल्यू -1 आ गई। इसे आपने ऐड किया, ये कैंसिल। 4x इक्वल्स टू 2 आ गया, तो बेटा x की वैल्यू आपको 2/4 यानी कि 1/2 मिल गई। उसे आप उठाकर इस इक्वेशन में रख दें, तो 1/2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 1/2 गया, तो आपके पास बचेगा 5/2। तो y की वैल्यू आ गई 5/4। जरा आंसर चेक करिएगा क्या आ रहा है। 1/2 एंड 5/4। प्लीज चेक आंसर। सही है आंसर। आज आप नोट करें अपने पास करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 39 तक होमवर्क नोट करिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 32 से क्वेश्चन नंबर 39 तक, ये तो एक्सरसाइज 3B से। और फिर उसके बाद नोट करिए एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 26 तक। एग्जाम्पल 1 to एग्जाम्पल 26 एक्सेप्ट 16 to 19। ये कैटेगरी अभी हमारी रहती है AB वाली, बाकी सारी कैटेगरीज मैं आपको बता चुका हूं। तो ये आप लोगों को आज वर्क कंप्लीट करना है। होमवर्क दोनों ग्रुप्स पर भी डाल दीजिएगा प्लीज। 3B में ये और एग्जाम्पल C।